नमस्कार बच्चों, आज हम अंकगणित श्रृंखला का अंतिम प्रसंग 3.4 देखने वाले। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 7 वीडियो बनाया है, 8वां नंबर वीडियो है। अंतिम प्रसंग है जिसमें आपने देखने वाले हो टीएन और एसएन का सूत्र लगाना है, लेकिन आपको ये सोच के लगाना है कि टीएन का सूत्र लगेगा या फिर एसएन का सूत्र लगेगा। ठीक है, जो भी सवाल दिए गए हैं पहले आपको ये पहचानना होगा कि अंकगणित श्रृंखला है या नहीं है। जब अंकगणित श्रृंखला होगा तो ही आप टीएन और एसएन का सूत्र लगा पाओगे। यदि अंकगणित श्रृंखला नहीं है तो आप टीएन और एसएन का सूत्र नहीं लगा पाओगे। सवाल को आपको पढ़ करके सही से आपको ये डिसाइड करना है कि टीएन लगेगा या एसएन लगेगा। जब भी योगफल बोला जाएगा, ठीक है, तब आपको एसएन लगाना होगा, लेकिन हर बार एसएन का सूत्र लगेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे यदि आपको बोला जाए कि पहले दिन मैंने 2 रुपया, दूसरे दिन 4 रुपया, तीसरे दिन 6 रुपया मैंने जमा किया, तो 10वें दिन कितना पैसा जमा करूंगा। 10वें दिन की बात कर रहा है, पूरे पैसे को नहीं बोल रहा है। 10वें दिन कुल कितना पैसा जमा करूंगा या कुल योगफल कितना होगा, 10वें दिन कितना योगफल होगा पैसे का जो मैं डालने वाला हूं। 10वें दिन की पूछ रहा है तो आपको टीएन का सूत्र लगेगा। यदि अगर बोला जाए कि 10 दिन में मैं कुल कितने पैसे जमा करूंगा, तब एसएन का सूत्र लगेगा। सवाल को सही से समझ करके 10वें उस दिन सिर्फ एक दिन की पूछ रहा है, जो 10वें 20वें या 25वें दिन की होगी या 25वें कतार की होगी। जब उस कतार की सिर्फ बात करेगा तब आपको एसएन का टीएन का सूत्र लगेगा। लेकिन अगर बोला जाए कि पूरे कितने कुर्सियां हैं, तब आपका एसएन का सूत्र लगेगा। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से आपको उसको करना होगा कि जैसे कतार वाले सवाल दिए गए हैं तो आपको ये बोला गया है कि आप पहली कतार में, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे दिया गया। अगर आपको बोला जाए 25वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं, 25वीं कतार में अगर बोला जाएगा तो टीएन। सभागृह में कुल 25 कतारें हैं और कुल कितनी कुर्सियां हैं, तो एसएन। ठीक है, तो तब आपको पूरी कुर्सियों को बताना है, तब आपका एसएन। लेकिन अगर बोला जाए कि 25वें कतार में कितनी कुर्सी है, तो सिर्फ 25वें नंबर लाइन की पूछ रहा है, मतलब टीएन का सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सही से ध्यान करके उसको हल करना है। तो आते हैं 3.4 के सवाल पे। जिसके पास भी बुक वगैरह नहीं है, आप सवाल का फोटो ले लीजिए स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, पहला नंबर सवाल देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, इस प्रकार बचत करते रहना है। उसने निश्चय किया कि पहले दिन 10 रुपया, फिर 11, फिर 12, 13, इस तरह से उसको बचत करना है। तो 10, 11, 12 डैश पहला नंबर सवाल है। ठीक है, तब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये पहचानना है कि अंकगणित श्रृंखला है या नहीं। तो सामान्य अंतर निकाल के देख लेते हैं। सामान्य अंतर क्या है, डी। तो 11 माइनस 10 कितना होगा, 1 होगा, और 12 माइनस 11 तो भी 1 होगा। मतलब दो क्रमिक पदों का अंतर क्या है, समान है। दो क्रमिक पदों का अंतर अचर भी बोल सकते हो या समान भी बोल सकते हो, समान है, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। ठीक है, तो अंकगणित श्रृंखला आपने पहचान लिया। अब उसके बाद अब देखो, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं आपके पास। ठीक है, एक अधिक वर्ष होता है, इसको लीप वर्ष बोलते हैं, एक सामान्य होता है। लीप वर्ष में 366 दिन का होता है और सामान्य वाले में 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सन कौन सा बोला गया है, 2016। अब 2016 लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है, आपको पहचानना है। तो कैसे पहचानते हैं, आपको पता है कि सन में 4 से भाग दे देंगे। 2016 में 4 से भाग देंगे। 2016 में जब 4 से भाग दे देंगे और पूरा भाग चला जाएगा, तब 366 दिन का होगा। यदि पूरा भाग नहीं जाता है तब 365 दिन का आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सवाल को आपको हल करना है। तो हम लिखते हैं 2016
वर्ष कौन सा रहेगा, अधिक वर्ष रहेगा या लीप वर्ष भी बोल सकते हो, लीप वर्ष है। इसलिए लीप वर्ष में कुल दिन 366, ठीक है, कुल दिन 366 बराबर ये n होगा आपका ना। कितने दिन जमा करने वाली हो, 366 दिन पैसे जमा करेगी, तो n बराबर 366 हो गया। अच्छा, तो a बराबर, अब बताओ a बराबर 10 होगा, d बराबर आपने बताया 1 है, और n बराबर 366। अच्छा, अब tn का सूत्र या फिर sn का सूत्र, सवाल को सही से पढ़ोगे तो बोला गया 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी। ऐसा नहीं बोला गया कि 31 दिसंबर 2016 को कितनी बचत करेगी, ठीक है। 31 दिसंबर 2016 को अगर बोला जाता तब आप टीएन का सूत्र लगा देते कि 31 दिसंबर 2016 को कितना पैसा डालेगी बैंक में, लेकिन आपको बोला गया है कि तब उसकी कुल बचत कितनी होगी, मतलब टोटल पैसा कितना उसने जमा किया, तब आपका एसएन का सूत्र लगेगा। एसएन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1d, तो यस 366 बटे 2 गुणे 1 प्लस 366 माइनस 1 गुणे 1 में a का मान 10 है और d का मान 1 है, ठीक है। अब 366 को कट कर देते हैं, तो चलो अच्छा बाद में कट करते हैं। 366 बटे 20 प्लस 365 गुणे 1, 366 गुणे 2 बटे 2 प्लस 20 प्लस 365, तो इसको कट करता हूँ क्योंकि इधर नहीं कटेगा आपके पास। 366 बटे 2 जोड़ दूंगा तो गुणे 385, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कट कर देंगे। कट यहाँ ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन अब यहीं पे कट करना है। मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई गिनती अगर 100 1000 वाली गिनती मिल जाएगी तो हमारा सीधा गुणा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है तो हम इसको कट कर सकते, तो कट कर देंगे। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6 गुणे 385, तो 183 गुणे 385 आपके पास हो जाएगा कुछ 70,435 रुपये, नहीं 70,455, 70,455। तो सनिका कुल बचत कितना करेगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 70,455। तो आंसर में लिख दोगे आप, पूरा आ रहा है आपके पास यहाँ तक, हाँ ठीक है। तो आंसर हम लिख देंगे सनिका का कुल बचत 70,455 रुपया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। दूसरे नंबर में क्या बोला गया उसको समझते हैं। दूसरे नंबर बोला गया किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपये कर्ज लिया, उस पर 1360 रुपये ब्याज देने का वादा किया, मतलब पैसा जितना लिया हो और ब्याज ये दोनों क्या है, फिक्स है, ऐसा नहीं आगे पीछे हो रहा, ठीक है। 8,000 रुपये लिया उसने, 1360 रुपये उसको ब्याज देना ही है। प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपया कम करता है, 40 रुपया कम करता है। डिफरेंस डी सामान्य अंतर जिसको बोलते हैं कितना है, -40, कम करते जा रहा है, बढ़ाता तो +40, इसके लिए डी बराबर -40 को ध्यान रखना, ठीक है। कुल 12 किस्तों में, 12 किस्त मतलब n बराबर 12 भुगतान कर दिया, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई प्रथम तथा अंतिम किस्त ज्ञात करना है। पहली किस्त क्या है और अंतिम किस्त क्या है आपको ज्ञात करना है।
तो देखते हैं दूसरे नंबर सवाल में कुल रकम में उसने 8,000 लिया है प्लस 1,360 रुपया, मतलब 9,360 रुपया क्या करेगा वो वापिस देगा। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त 40 रुपया कम हो रहा है, प्रत्येक किस्त 40 रुपया कम, इसके लिए d बराबर -40 हो जाएगा। ठीक है, d बराबर -40 अगर हर बार रहेगा तो ये अचर हो गया और अंगड़ की श्रृंखला होगा, इसलिए सामान्य अंतर नहीं, दो क्रमिक पदों का अंतर, दो पदों का अंतर अचर है, इसलिए अंक गणितीय श्रृंखला है। ठीक है, हर बार -40 से कम होगा, इसके लिए क्या होगा, ये अंक गणितीय श्रृंखला है करके हमने ऐसा बता लिया। अच्छा, फिर कितने किस्तों में देने वाला है, कुल किस्तों की संख्या, कुल किस्तों की संख्या जो है n बराबर कितना हो गया आपके पास 12। तो सभी चीजें हमको मिल गई, हमको a नहीं पता है। ठीक है, n बराबर पता है और d बराबर पता है। ये क्या होगा, 12 किस्तों में वापस करेगा ना कुल पैसा, 12 किस्तों में अगर वापस करेगा तो यस 12 है, फिर ये ना कुल पैसा 12 किस्तों में देने वाला है, इसके लिए 9,360 हो गया। अच्छा, अब पहले हम क्या लगा सकते हैं, आपको ज्ञात क्या करना है, पहला पद ज्ञात करना है और बोला गया है कि अंतिम किस्त कितनी होगी, मतलब आपको T12 भी ज्ञात करना है। अंतिम किस्त 12वें नंबर का पैसा कितना देगा वो, पहली किस्त ए कितना देगा, ये दोनों एक ही साथ लिख देता हूं मैं, ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो फिर SN का सूत्र ही पहले लगा सकते हैं, SN बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। तो SN यस 12, तो 12 बटे 2 गुणे a प्लस 12 माइनस 1 गुणे क्या लिखेंगे यहाँ पे d का मान -40 ऐसे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 9,360, काट देते हैं 6, 2a प्लस 11 गुणे -40, 6 किधर ले लेता हूं, 2a प्लस माइनस 11 चौक 44, 440 रुपये। ठीक है, अब इसको भाग देता हूं तो 6 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 6 से देता हूं, 6 कम 6 तो बच गया 3, 6 पंचे 30 और फिर 6 36 और 0, 1560 बराबर 2a माइनस 440। इसको इधर लेके आता हूं तो 1560 प्लस 440 बराबर 2a, तो 2a बराबर 0 0, 5 और 9 और 10 0, 2000, a बराबर 2000 बटे 1000, तो a बराबर 2000 बटे 2, a बराबर 2000 रुपया। ठीक है, तो आपको पहली किस्त मिल गई। अब अगर आपको पहली किस्त मिल गई है तो हम क्या करना चाहेंगे, अंतिम किस्त निकालना है। अंतिम किस्त के लिए किसका सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, TN का। चलो यहीं लगा देता हूं मैं, तो TN बराबर a प्लस n माइनस 1d।
तो T12 12वीं किस्त ए बराबर भी निकाला हमने 1000 प्लस 12 माइनस 1 गुणे -40 तो 1000 प्लस 11 गुणे -40 तो 1000 माइनस 440 बराबर 0,6 फिर बचा 9 9 में से 4 गया 5 560 रुपया। ठीक है, तो आंसर लिख दोगे प्रथम किस्त कितना रहेगा 1000 रुपया। अंतिम किस्त कितना मिला आपको 560 रुपया। तो इस तरह से सवाल को हल करना है, तो ध्यान से देख लीजिए और माइनस को ध्यान रखोगे कि कम बोला गया तो माइनस ही करना है और अधिक बोला जाता है तो प्लस होता है, तो प्लस का चिन्ह हम नहीं लगाते हैं, इसके लिए प्लस में रहता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया 40 रुपया हर बार कम हो रहा है, तो इस सवाल को थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से याद रख के करना है। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं और आगे का सवाल ट्राई करिएगा। फिर अगले वाले सवाल में मैं अगला 2 सवाल और करने वाला हूँ, तो ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो वीडियो को आप सही से देख लीजिए और सभी चीज़ों को समझिए, घर पे रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।